गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन वो कैसे लिखते हैं, मतलब वो देखा था। फिर उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मतलब कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ठीक है ना। तो मैं हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके बाद हम अपना एक मतलब कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटीग्रेशंस क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं गाइस, आज कुछ ये 5 एग्जांपल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ लॉगरिथमिक टर्म है, कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म है, कुछ अपना रूट वैल्यू की टर्म्स है। तो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम क्या करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में और भी देखेंगे। ठीक है। तो ये 5 एग्जांपल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो सिंपल है। तो 5 ही एग्जांपल में यहाँ पे रैप अप करने वाला हूँ अभी। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं ये लोग, x रेज टू n यहाँ पे dx लिखा है। तो देखो ये फॉर्मूले में टर्म दिख रही है आपको। ये फॉर्मूला कौन से दिख रहा है आपको? यहाँ पे फॉर्मूला है अपना x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था आपका? x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है। तो देखो जैसे कि ये टर्म कौन से फॉर्म में दिख रही है, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक्स रेस टू एन के फॉर्म में दिख रहा है। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का था आपका एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो सिंपल है, अप्लाई करो यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है। तो हो क्या जाएगा, हमारी टर्म क्या होगी, इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रे। ठीक है। अभी इंटीग्रेशन निकल जाएगा जब हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9+1/9+1+c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स रेस टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल मतलब एग्जांपल था। ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल। तो सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब जो फॉर्मूले में टर्म दिख गई तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली हमारी डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो ध्यान में रखना ये बेसिक चीजें। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि मतलब हम बोल सकते कि बहुत सिंपल है करके। ठीक है। तो ये बेसिक है मतलब। ठीक है। तो ये आपको भी मतलब ध्यान में होना और याद रखना बहुत जरूरी है कि भाई इसका फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें फिर अब आगे जाके किसी का बेसिक हो सकती है। ठीक है। हो सकती है नहीं, बेसिक ही होगी। ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंपल है, इंटीग्रेशन क्या लिखा है, ई रेस टू, ये लिखा है यहाँ पे log ई एक्स डी एक्स। ठीक है ना। देखो ये कौन से फॉर्म में दिख रहे हैं हमें, log। ठीक है ना। तो सिंपल है ना। तो देखो आपको पता होगा, मुझे आइडिया नहीं, हमने लॉग में डिस्कस किया था। हमने लॉग में डिस्कस क्या किया था कि भाई ई रेस टू लॉग ई एक्स क्या होता है आपका, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो सिंपल है, अप्लाई करो इसको भी। तो ई रेस टू लॉग एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो फिर मेरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो देखो x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 हो गया। तो ये भी एक्स रेस टू एन के फॉर्म में हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे n क्या होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे मतलब 1+1 उस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फाइनली i इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1+1। ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 ये वाला कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया गाइस अपना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। हो गया ये आपका फाइनल। तो देखो ये जो एक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये रिगार्डिंग एक्स रेस टू एन ही है मोस्टली। ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आपका सेकेंड। तो सिमिलरली हम अभी थर्ड भी देखते हैं अपना थर्ड। ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल है। क्या है यहाँ पे लिखा है, ई रेस टू क्या लिखा है, 2 log x, और यहाँ पे लिखा है dx। तो i इक्वल टू, तो देखो सिंपल है, आपको पता होगा या नहीं मुझे आइडिया नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, log वाला। कि लॉग क्या बोल रहा है कि 2 मतलब ये है ना, लॉग n log m क्या होता है आपका, log m⁻n होता है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म दिख रही है, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखो 2 log x क्या होता है, 2 log x क्या होता है, log x⁻²। ठीक है ना। तो मतलब ये जगह पे क्या हो गया मेरा, log e⁻log x² हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरी फाइनली टर्म क्या हो जाएगी, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू क्या है अपना, अभी ये हो गया ना अपना, यहाँ पे आ गया आपका log x², यहाँ पे आ गया आपका dx। ठीक है ना। तो सिंपल है ना, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं। ये देखो ये log के फॉर्मूले थे,
आपको पता होगा प्रोडक्ट में क्या होता है, लॉग एम इंटू लॉग एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन डिवाइड में लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट वाले, सम वाले, पावर वाले जो भी लॉगरिथमिक के फॉर्मूले वो आपको बाय हार्ट करने। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो मैं पीडीएफ सेक्शन में आपको क्या कर दूंगा, सब फॉर्मूले, मतलब ये जो M2 में यूज होने वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स के ऑल फॉर्मूलेस में क्या कर दूंगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। ठीक है, तो ये देखो बस फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूले में चीजें अपना पुटअप करो। पहले फॉर्मूले यदि लर्न हो गए तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मुझे इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये भी फिर से आपका क्या हो गया, आपको पता होगा कि भाई ई रेस टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ई रेस टू लॉग पी क्या होता है पता है, पी होता है। ठीक है ना, तो देखो ई रेस टू लॉग, ई रेस टू लॉग दिख रहा है, पी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, तो उसका पूरा टर्म में क्या लिख सकता हूँ, बस एक्स, मतलब पी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकता हूँ, पी। तो ये टर्म क्या हो जाएगी फाइनली, देखो ये टर्म क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो ये चीजें थोड़ा साइड में लिखना और एग्जाम्पल लाइन में लिखना, ये समझने के लिए मेरा टारगेट बस है कि आपको समझे पहले चीजें, फिर ये हम इधर उधर कुछ कहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज पर दिस ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डी एक्स, सिंपल है। तो यहाँ पे सिम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिमिलरली यही एक्स रेस टू एन के फॉर्म में दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिखो यहाँ पे आ गया एक्स रेस टू टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना, देखो प्लस सी, जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाए तो आपको क्या लिखना है गाइस, प्लस सी, तो ये याद में रखना। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू थ्री बाय थ्री प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, मतलब देखो पहले जो भी मैं फॉर्मूले आपको, यदि मान लो आपको ये फॉर्मूले पता नहीं थे, तो आपको एक रिक्वेस्ट है, जब भी अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं अपने, तो अपने डिक्शनरी में ये चीजें क्या करो, ऐड ऑन करो। आप सोचोगे कि ये मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये वो, ऐसा आपको लग रहा होगा तो ये बस बातें हैं, कुछ होगा ही नहीं, फिर आपको ये पेपर भी टफ ही जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल है, यदि आपने ये चीजें पहले मिस आउट की है, जैसे कि ये फॉर्मूला हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये अभी के नहीं है, ये हो गया है ऑलरेडी आपका। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने वैसे बेसिक में ये एग्जांपल क्या कर दिए, पुट अप कर दिए। तो हमारा काम क्या अभी, जो हमारा पेंडिंग जो खाना पड़ा है अभी, उसको पहले खत्म करना होगा। ठीक है ना, तो वही है, अब भी साइमल्टेनियसली, अब भी जब भी चलेगा अपने लेक्चर्स, तो तुरंत ही आप क्या कर लो, अपने फॉर्मूले में ये चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बेटर है कि ये कि आप चीजें यदि ऐड करोगे तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स में भी आप यदि वीक भी होगे, तब भी यहाँ पे भी आप अच्छे से क्या कर पाओगे, वो स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, तो ठीक है, देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाते हैं डायरेक्टली। सिंपल है एग्जाम्पल नंबर 4, देखो क्या होता है ना, जब हम एग्जाम्पल जब भी हम देखते हैं, तो जब भी कौन से भी टॉपिक यदि स्क्रैच से, मतलब शुरुआत से जब स्टार्ट होती है ना, तो उसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ प्री रिक्विजिट मतलब क्या, ये सब्जेक्ट को बैठने से पहले हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो क्या होता है वो, जैसे कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पता होना चाहिए, आपको रूट की वैल्यू कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो पता होने चाहिए, आपको बेसिक लॉग के फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले, ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंडेटरी गाइस, ये आप कब पढ़े हो, देखो लॉग अपने अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, रादर देन लॉग, आप ये जब जितने भी चीजें मैंने अभी बोली है, ये सब चीजें आपने 7th 8th 9th ये 10th तक आपने क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, बट आपने कैसा पढ़ा है, आपने रट लिया था, कुछ किया था, आई डोंट नो। ठीक है, सो मैं बेटर वे एक ही है कि आप चीज़ों को समझो और अप्लाई करो। रटने से गाइज इतनी बड़ी बुक आपको एक दिन में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपली है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पॉसिबल जितना होगा उतना मैं इन डिटेल क्या करूंगा, डिलीवर करने का ट्राई आउट करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, सिंपल है। अभी भी ये देखो फोर्थ नंबर की जो एग्जांपल दिख रही है हमें, वो थोड़ा सा रूट वैल्यू में दिख रही है। ठीक है ना, तो ये पहले समझते कि इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल में आपकी दो तीन चीजें बेसिक्स में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखो सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ रूट्स रूट्स पते होने चाहिए। तो रूल्स ऑफ रूट्स क्या होती है,
तो पहले वो समझते हैं रूल्स ऑफ रूट्स क्या ही होते हैं। रूल्स ऑफ रूट्स मतलब यही होते हैं कि देखो कि हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स रेस टू 1/2, ठीक है ना। तो यदि मेरे पास अंडर रूट 3x ऐसा कुछ आ गया तो इसे को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1/3। और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स रेस टू 1/4। तो सिमिलरली यदि यहाँ पे n होगा अंडर रूट एक्स होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू 1/n, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इसको रूल्स ऑफ रूल्स बोलते हैं हम। देखो जैसे कि अब ये टर्म को मैं क्या करूंगा अभी देखते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है एक्स रेस टू 4, ठीक है। ये रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स रेस टू 1/3, राइट। क्या लिख सकता हूँ 1/3। ये 4 तो ऊपर है तो क्या हो जाएगा ये देखो। तो सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो ये हो गया आपका एक्स रेस टू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/3, यहाँ पे हो गया आपका dx, ठीक है ना। तो देखो ये जैसे ये इसको ये मतलब इसकी पावर होगी एक तरह की, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेस टू, देखो ये केसी टर्म है एक्स रेस टू 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटू 1/3। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी एक्स रेस टू 4/3। तो ये टर्म डायरेक्टली यहाँ पे लिखो, एक्स रेस टू क्या होगी आपकी 4/3, यहाँ पे आ गया आपका dx। तो देखो ये था आपका, देखो ये रूल्स ऑफ रूट्स कितने इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो देखो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। देखो मैं फिर जब भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे तो उस टाइम पे हमें इतना भी टाइम नहीं गाइज कि हम इतनी छोटी चीजें क्या करें, मैनिपुलेट करें और उस पर टाइम दें, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप तुरंत ही चीज़ों को क्या करो, ग्रैब करो। एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखो, ट्राई आउट करो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है, समझो। चीज़ों को समझना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एक्स रेस टू 4/3 क्या है, एक्स रेस टू 4/3 मतलब एक्स रेस टू एन के फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, सिम अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, क्या हो गया आपका, एन हो गया आपका 4/3, लिखो 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। तो देखो अभी आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन, मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन होता है, तो यदि हम वो दोनों चीजों को हमें ऐड करना हो तो हमें उसका बेस पहले क्या करना पड़ता है गाइस, सेम करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो दो टर्म क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है, ठीक है ना। बट पॉजिटिव निगेटिव में हमें क्या करना है, बेस सेम करना है। तो पहले मैं ये छोटा सा पार्ट 4/3 प्लस 1 ये क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे होने वाला है यहाँ पे देखो, तो 4/3 प्लस 1, तो ये प्लस 1 है, तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे बेस सेम करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 करूंगा, ठीक है ना। तो यदि मैं ये 1 को 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4/3 एज इट इज, प्लस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 3/3। तो ये हो गया आपका गाइस 4/7, ये 4 प्लस 3 आपका हो गया 7, 7/3 हो गया, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे डायरेक्टली, आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 7/4, एक्स रेस 7/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/4 प्लस सी, राइट। तो ये भी आ गया आपका, देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर गोस टू न्यूमरेटर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4/7 इंटू एक्स रेस टू 7/4 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल है गाइस। तो वही है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें, ये जो बेसिक्स में यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, ये आपको अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी भी, ठीक है। तो बाकी चीज इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो अब तुरंत ही हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये आप नोट आउट कर लेना, यहाँ पे मैं ये रफ करके यहाँ पे 5th नंबर का एग्जाम्पल क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमारा 5th वाला एग्जाम्पल तुरंत ही, ठीक है। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना एक साइड पे, ये रूल्स ऑफ रूट्स भी अपने फॉर्मूले वाले नोटबुक में क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो देखते हैं अभी 5th वाला एग्जाम्पल, सिंपल है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है इंटीग्रेशन 7 रेस टू x 9 रेस टू x dx। देखो ये टर्म को हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं ये टर्म को, देखो ये क्या, अभी ये एक आपका, हम आपको पता होगा कि ये पावर क्या है, सब सेम है, ठीक है ना। तो हम ये होल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट में कैसे, मतलब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि एक होगी आपकी टर्म ए,
और एक आपकी टर्म हो गई बी, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है और बी पे भी क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये हम क्या करेंगे ए बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट में 7 इंटू 9 होल ब्रैकेट रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या हो गया आपका dx, तो आई इज इक्वल टू 7 9 का क्या होता है आपका 63 होल ब्रैकेट कंप्लीट 63 रेस टू क्या हो जाएगा आपका x हो गया dx हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये कौन से फॉर्म में पता है, देखो ये x रेस टू n नहीं, ये a रेस टू x है, क्या है a रेस टू, कौन से भी याद रखना, जो भी नंबर रहेगा वो नंबर के ऊपर यदि कुछ भी x है कुछ भी है तो हम उसको a रेस टू x के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी मतलब सॉरी हम a रेस टू x ही नंबर रेस टू x होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे a रेस टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x क्या होता है, देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं, इंटीग्रेशन a रेस टू x होता है a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी, log a प्लस सी, तो देखो a क्या हो गई आपकी टर्म 63, तो 63 रेस टू x लिखो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 63 रेस टू x डिवाइडेड बाय log 63 प्लस सी, ये थी आपकी फाइनल वाली आंसर, ठीक है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, देखो गाइस, तो सिंपल है बहुत, एकदम सिंपल है, आप अच्छे से क्या कर लोगे ये सब चीजें याद कर लोगे, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हर लेक्चर में, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले को अच्छे से क्या करो गाइस रिवाइज करो, ठीक है ना, तो यही था, थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं और कुछ वैरायटी टाइप्स ऑफ सिंपली इंटीग्रेशन, ये देखो हमारा ये चल रहा है सिंपल इंटीग्रेशन, क्या चल रहा है ये सिंपल, ठीक है, फिर हम ग्रेजुअली हम इसको टाइप 1 बोल देंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी में यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए था, हमने टाइप 1 बोले तो सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल टाइप के इंटीग्रेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो सिंपल इंटीग्रेशन मतलब क्या कि डायरेक्टली वो टर्म हमें फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रही है और हम जाके फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, और ग्रेजुअली हमारे टाइप भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन, सॉरी, ठीक है ना, और हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म, समथिंग जो भी रहेगा हम वो अपकमिंग सेशंस में क्या करेंगे कवर अप करेंगे, ठीक है, तो थैंक यू।